गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। मैं क्लास 8 का साइंस जो है चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वो पढ़ा रहा था आपको, जिसमें आपको 3 टॉपिक जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का पढ़ा चुका था, जो है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग और एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। आपको प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, मैन्योर क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये दोनों बताया था। और एड मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में क्या डिफरेंस होते हैं ये आपको मैंने बताया था। अब जो है मैं आपको इरिगेशन के बारे में कल कुछ बता रहे थे और इरिगेशन भी बताने जा रहे हैं कि इरिगेशन क्या होते हैं। हमको मालूम होना चाहिए कि जो प्लांट होते हैं उनमें जो होते हैं 90% जो है 90% वाटर पाए जाते हैं। प्लांट में क्या होते हैं 90% वाटर मिलते हैं, ठीक है। और ये 90% वाटर जो होते हैं हमारे पाए जाते हैं प्लांट के अंदर। जैसे हम लोग को जीने के लिए, हम लोग को सर्वाइव करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही इनको भी जो है सर्वाइव करने के लिए 90% कम से कम 90% वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसमें यही बता रहा है। और इसमें जो है ये जो सर्वाइव करते हैं 2 कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, एक फ्रॉस्ट कंडीशन में और एक ड्राई एयर या वार्म एयर बोल सकते हैं। तो ये दोनों जो है फ्रॉस्ट कंडीशन में क्या है, अगर इनको पानी ना मिले तो भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। और ड्राई एयर, अगर गर्म हवा भी चल रहा है, सूखा हवा, चाहे वार्म एयर, हॉट एयर, इसको ड्राई नहीं हॉट एयर अगर गर्म हवा भी चल रहा है तो भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो भी ये प्लांट जो होते हैं सर्वाइव कर सकते हैं। और इनको साथ साथ में पानी अगर दिया जाए तो, अगर इनको पानी दिया जाए तो भी प्लांट क्या है सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो हमारा 2 कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, एक फ्रॉस्ट में, एक हॉट एयर, यानी ज़्यादा ठंडी भी पड़े तो भी ये सर्वाइव कर सकते हैं प्लांट, और ज़्यादा गर्म हवा चले तो भी सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन अगर ड्राई कंडीशन में देखा जाए तो ड्राई कंडीशन में अगर इनको वाटर ना दिया जाए तो ये प्लांट क्या होते हैं, सूख जाते हैं। इनके जो पत्ती होते हैं, प्लांट होते हैं, ये सब क्या होते हैं, सूख जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है इनको पानी देना जरूरी होता है। तो अब एक बार हम जान लेते हैं कि इरिगेशन का डिफिनीशन क्या होता है। इरिगेशन आखिर में होता क्या है, इरिगेशन हमारा होता क्या है। तो इरिगेशन जो होता है द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप at different interval is called as irrigation। इरिगेशन हमारा क्या होता है, इरिगेशन जो है जो वाटर क्रॉप या फसल में जब हम वाटर सप्लाई करते हैं तो वो डिफरेंट इंटरवल्स, मतलब अलग अलग समय पे करते हैं। ऐसा नहीं एक बार आप पानी दे दिए, जब प्लांट को सोइंग किए, बोए, तो उसके बाद जो है पानी दे दिए, छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। उनको डिफरेंट इंटरवल, फिर 1-2 सप्ताह के बाद पानी देना पड़ता है, फिर 1 सप्ताह, यानी डिफरेंट इंटरवल पे हर अलग अलग समय पर इनको पानी देना पड़ता है, जिससे प्लांट क्या करें, ग्रो कर सके और हेल्दी हो, ठीक है। तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल आपको याद रखना है कि जो सप्लाई ऑफ वाटर होता है, जो वाटर सप्लाई करते हैं हम क्रॉप में, वो अलग अलग समय पे करते हैं, उसको हम लोग इरिगेशन कहते हैं। इससे देखते हैं ना, कभी कभी बहुत लोग नाली के थ्रू जो है पानी बना लेते हैं, या पाइप के थ्रू जो होता है सिंचाई करते हैं। अपने पानी जो खेत में जो प्लांट वो बोए रहते हैं उनको सिंचाई जो करते हैं वो पाइप के थ्रू करते हैं, या कोई नाली, मेढ़ी टाइप का नाली बना लेते हैं, उससे करते हैं, ठीक है। ये हमारा इरिगेशन कहलाता है, ठीक है। इरिगेशन जो हमारा होता है, इनके अलग अलग सोर्स होते हैं, इनके अलग अलग क्या होते हैं, इरिगेशन में अलग अलग सोर्स होते हैं। कि ये जो हमारा इरिगेशन के सोर्स क्या क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं। इरिगेशन के सोर्स होते हैं, यानी पानी जो होते हैं हम कहाँ कहाँ से दे सकते हैं।
कैसे दे सकते हैं खेतों में पानी जो होते हैं उसका जो टाइप कुछ है। तो पहला होता है वेल, कुआं से हम लोग पानी दे सकते हैं। दूसरा ट्यूबवेल से भी दे सकते हैं। तीसरा रिवर, नदी, अगर खेत के पास जो है फील्ड में जो खेत होते हैं उनके पास अगर नदी हो तो नदी से भी पानी पाइप के थ्रू दे सकते हैं। अगला लेक्स, झील के द्वारा दे सकते हैं। और क्या है पॉन्ड, तालाब है, अगर तालाब भी हो उसके पास हम दे सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा बच्चा है डैम्स, और नेक्स्ट है डैम्स और कैनाल्स। डैम्स और कैनाल जो है हम अपने से भी इसको हम बना सकते हैं, या कैनाल मतलब पानी भर के रख देते हैं उसमें से पाइप लगाकर जो है उसको हम करते हैं, तो ये हम अपने से भी कर सकते हैं डैम्स और कैनाल। ये हमारे क्या है सोर्स हैं। ये सोर्स के थ्रू जो है तो खेतों में जो है पानी हम सिंचाई करते हैं इनके थ्रू जो अगर रहे तो ये वेल, कुआं, ट्यूबवेल और रिवर, लेक्स, पॉन्ड, डैम्स, कैनाल, यानी इतने सारे सोर्स के थ्रू हम पानी का सिंचाई का खेतों में सिंचाई जो है कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारे इरिगेशन होते हैं इनके दो मेथड होते हैं। ये देखिए आपको इतना समझ में आ गया सोर्स कौन कौन से होते हैं जिससे पानी का खेतों में सिंचाई होता है, आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है आपका इरिगेशन मेथड। आपका इरिगेशन में मेथड है, आपके मेथड आते हैं। इसमें मेथड कौन कौन से होते हैं इरिगेशन में? आपके दो मेथड होते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, ठीक है, और एक मॉडर्न मेथड होते हैं। ठीक है, एक ट्रेडिशनल मेथड होता है और एक मॉडर्न मेथड होता है। आपको इसके पहले भी जो है आपको हम उसमें सोइंग वाला जो हम सीड बोते हैं उसमें जो होता है हम उसमें भी आपको बताए थे, दो टूल्स आपको बताए थे, एक ट्रेडिशनल टूल्स, एक सीड ड्रिल्स, एक मॉडर्न टूल्स। तो ट्रेडिशनल टूल में क्या बताए थे, जैसे जैसे खेत में जुताई होती है तो मिट्टी के अंदर जो होता है हम लोग पाइप के थ्रू जो होता है फनेल पाइप के थ्रू हम उसको मिट्टी सीड डाल देते हैं और सीड इंटर्स करने के बाद वो सीधे मिट्टी में अंदर की तरफ धंस जाता है। तो जैसे जैसे हम लोग खेत को जुताई करते जाते हैं वैसे वैसे सीड उसके अंदर फनेल पाइप के थ्रू हम लोग डालते जाते हैं। ये हमारा ट्रेडिशनल टूल था, पहले का समय का टूल था। और इसमें जो है और दूसरा जो टूल्स था हमारा सीड ड्रिल्स, उसमें क्या होता है ये ट्रैक्टर के थ्रू इसका होता है। ट्रैक्टर जैसे जैसे खेत का जुताई करते जाता है वैसे बाद में फिर इसको क्या करते हैं ये अलग अलग मतलब दूरी पे डिस्टेंस पे मेन जैसे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक बीज बोया गया तो दूसरे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दूसरा बीज बोया गया। ऐसे ऐसे प्लांट जो सीड ड्रिल के थ्रू हम लोग इसको करते हैं। ठीक है, तो हम आपको दो टूल्स बताए थे, सीड ड्रिल्स, ट्रेडिशनल टूल्स और मॉडर्न टूल। ऐसे इसमें भी पढ़ना है हमको। इरिगेशन के दो मेथड होते हैं, एक हमारा होता है ट्रेडिशनल मेथड और एक होता है मॉडर्न मेथड। अब हमारा ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है? ट्रेडिशनल मेथड जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि ये सबसे पहली बात कि ये चीपर होते हैं। चीपर मीन्स क्या होते हैं? ये बहुत ही सस्ते होते हैं। पहले के लोग प्राचीन समय में ये बहुत ही सस्ते करते थे, ये बहुत सस्ता होता था। और जो होते हैं और दूसरा हमारा लेस इफिशियंट होते थे, लेस इफिशियंट इनकी कार्य करने की जो क्षमता होती बहुत कम होती थी। तो ये जो चीपर थे ये ठीक थे लेकिन ये लेस इफिशियंट थे इसलिए उतना चल नहीं पाए थे। ठीक है, तो बाद में हम लोग क्या है इसको कार्य करने की क्षमता कम हो गई और ज़्यादा टाइम भी लगता था, तो इसलिए जो है हम लोग बाद में मॉडर्न टूल यूज किया गया, मॉडर्न मेथड यूज किया। मॉडर्न मेथड आपको बता देना क्या होता है। पहले ट्रेडिशनल मेथड में ही आपको कुछ टाइप्स हैं बता देते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में कौन कौन से टाइप्स जो पहले के लोग यूज करते थे वो आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको दो मेथड इसमें बताए थे। कौन सा? ट्रेडिशनल मेथड। अब आपको हम ट्रेडिशनल मेथड में बता रहे हैं कि क्या होते हैं।
ट्रेडिशनल मेथड में सबसे नंबर 1 मेथड आता है हमारा मोट मेथड जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग पुली, पंप पुली भी बोलते हैं, पुली सिस्टम बोलते हैं इसको। मोट को क्या करते हैं, पुली सिस्टम बोलते हैं। मोट पुली सिस्टम में क्या होता था, जैसे हम लोग कुएं से पानी निकालते थे, वैसे यहाँ के उस समय के लोग जो है कुएं से जो है पानी एक एक निकाल कर और खेतों में जो है ऐसे पास में खेत रहता था, वहाँ से वो पानी हमेशा डाल देते, जो आपको फिगर 1.4 में दिखाया गया। आप अपना बुक में देख भी सकते हैं कैसे फिगर मोट के बारे में बताया गया है कि आपको जो है किसान जो होते हैं वो कुएँ से पहले पानी निकालते हैं रस्सी से, और रस्सी से बाल्टी को बांध लेते हैं, और बांधने के बाद कुएँ से पानी निकालते हैं, और निकालने के बाद वहीं से जो है उसको पानी को वहीं से खेतों में सिंचाई के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से पानी चला जाता है, धीरे धीरे खेतों में सिंचाई होने लगता है। ठीक है, वहीं पे पास में खेत है, वही उसी में खेतों में सिंचाई होने लगता है। ठीक है, यानी हाथों से हम लोग यूज करते हैं वो हमारा मोट या पुली सिस्टम कहलाता है, जो खींचते हैं। पुली का मतलब क्या होता है, खींचना। जो हम लोग बाल्टी को कुएं में पानी लेकर खींचते हैं बाल्टी के थ्रू पानी को, तो उसको हम लोग पुली सिस्टम या मोट कहते हैं। दूसरा हमारा आता है चेन पंप। दूसरा क्या है, चेन पंप है। चेन पंपिंग में क्या होता है, आप फिगर 1.4 का बी फिगर जो है चेन पंप है, आप अपने बुक में देख सकते हैं। इसमें आपको मैं एक बार बना के भी दिखा सकते हैं। चेन पंप एक बार बना देना है आपको। ठीक है, ऐसे ही पानी का जो यूजफुल है, पहले क्या है इसमें, इसमें पहले व्हील होते हैं, पहिया होते हैं जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें पहिया लगे होते हैं और जो है यहीं पे बाल्टी लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाल्टी लगे होते हैं और जो है यहीं से बाल्टी का पानी जो है नीचे गिरने लगता है। ठीक है, यहीं से ये व्हील होते हैं, जैसे जैसे व्हील रोटेट करते हैं वैसे इसमें बाल्टी का पानी जो है अटैच होता है, बाल्टी अटैच होता है और इसमें पानी भरते रहते हैं, और यहाँ से जो है ये पानी आगे के थ्रू इसके थ्रू गिरते रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैन पंप सिस्टम हो गया कि मतलब घूमता रहता है, चैन के द्वारा घूमता रहता है जिससे पानी हमारा निकलता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा चैन पंप सिस्टम हो गया। और नेक्स्ट हमारा मेथड आ रहा है ढेकली मेथड। चैन पंप आपको समझ में आएगा, आपको अपने फिगर में भी एक बार देख सकते हैं, फिगर में दिखाया गया है इजली। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट मेथड आता है तीसरा, ढेकली मेथड। ढेकली मेथड में क्या होता है, ढेकली मेथड में इजी होता है। ढेकली मेथड में फिगर बना ही दे रहे हैं आपको थोड़ा। ठीक है, ये हमारा कुआं होता है। ठीक है, और कुएं में जो है यहाँ पे ऐसे ठीक है, ये कुआं होता है और कुआं में जो है बाल्टी यहाँ पे लटकाया जाता है एक लकड़ी के थ्रू। एक लकड़ी मतलब एक वेट वाला लकड़ी होता है वुड, और लकड़ी के थ्रू यहाँ पे जो है इसको रस्सी से बांध दिया जाता है। यहाँ से एक पेड़ में जो है लकड़ी को बांध दिया जाता है और इसको पहले क्या करते हैं, ढीला करते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ से ये नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, ये नीचे की तरफ जाएगा कुआं में, पानी बाल्टी जाएगा कुआं में, और ऐसे फिर इसमें जो होता है वेट लगा देते हैं।
काफ़ी वेट वाला कोई पत्थर लगा देते हैं, जिससे कि वो वेट वाला पत्थर जो है डायरेक्ट उसको जब वजन होगा तो कुएं का जो बाल्टी होता है वो पानी बाहर निकल आएगा। उस तरह से पानी को बाहर निकाल कर हम खेतों में यूज कर सकते हैं। उसको ढेकली सिस्टम बोलते हैं, ढेकली मेथड। ढेकली मेथड फिर से बता देना है, यहाँ पे बड़े बड़े जो होते हैं वेट वाला जो है पत्थर लगे रहते हैं, ठीक है। वो पत्थर जो होते हैं यहाँ पे एक लकड़ी में, एक इंड के लकड़ी में बांध दिया जाता है और एक ही इंड में बाल्टी बांध दिया जाता है। इस बाल्टी को जो है कुएं में जब इसको ढीला, इस पत्थर को थोड़ा ढीला इसमें से निकाल देंगे तो ये अंदर जाएगा और ये पानी जो है इसको पत्थर जो है इसे बांधे रखेंगे और इसको अंदर धीरे से डालेंगे तो ये पानी को लेकर ऊपर की तरफ निकलेगा। और ये जब ऊपर की तरफ निकल जाएगा तो इसको पानी ले लेकर ऐसे पहले के लोग यूज करते थे। इसको हम लोग ढेकली सिस्टम बोलते थे। ये वुड का होता है, लकड़ी का होता है, ठीक है। ये हमारा किसी चीज़ में बांध दिया जाता है लकड़ी को, और इसको एक इंड जो होता है पत्थर बांध दिया जाता है, एक इंड में बाल्टी बांध दिया जाता है, ठीक है। इसके थ्रू जो होता है इसका सिस्टम हम लोग यूज करते थे पहले को, ठीक है। प्राचीन समय में ऐसे यूज होता था। हमारा नेक्स्ट आ रहा है जो आपको फिगर 1.4 के सी में दिखाया गया ढेकली सिस्टम। आप एक बार बुक में भी देखते रहिएगा, ठीक है। तो आपको ये ढेकली सिस्टम बता दिया गया। अब नेक्स्ट जो है आपका 4 पॉइंट है राहत सिस्टम होता है। राहत मेथड को हम लोग लीवर भी बोलते हैं, लीवर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। लीवर सिस्टम में क्या होता है, लीवर सिस्टम में अब इसका फिगर भी आप देख लीजिएगा बुक में अपने 1.4 के डी में, ठीक है। बुक ले लीजिएगा, बुक में आप देखिए 1.4 के डी में पेज नंबर 8 है, ठीक है। तो आप राहत वाले में क्या होता है, राहत मेथड में आपको एक बैल होता है। बैल को जो है एक लकड़ी में एक वजनदार लकड़ी होता है, उसको बैल के गर्दन को उस लकड़ी में बांध दिया जाता है। बैल के गर्दन को क्या करते हैं, उस लकड़ी में लकड़ी को बांधते हैं बैल के गर्दन में। उसके बाद जो है वो बैल जो है जैसे जैसे घुमाता है, बैल जैसे जैसे घूमता रहता है वैसे वैसे वहाँ पे एक पहिया व्हील लगा रहता है। उस व्हील में बहुत सारे बल्टी लगे रहते हैं। उस व्हील में क्या होते हैं, बहुत सारे बकेट लगे होते हैं। और वो बकेट जो है जैसे जैसे ये बैल जो है बैल घुमाता जाएगा उस वुड को, वैसे वैसे जो पहिया घूमते जाएगा। और जैसे जैसे पहिया घूमते जाएगा वैसे वैसे पानी उसमें से निकलते जाते हैं। ये हमारा जो होता है राहत इसको बोलते हैं, या लीवर सिस्टम इस मेथड को बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 4 जो है ट्रेडिशनल मेथड हो गया। ट्रेडिशनल मेथड में आपको पहला बताया मोड, जिसको पुली सिस्टम कहते हैं। दूसरा आपको बताया चैन पंप सिस्टम, जो चैन पंप सिस्टम बताया था, जो चैन के थ्रू वो व्हील घूमता रहता है और उसमें से पानी निकलते रहते हैं। और तीसरा बताया था आपको ढेकली सिस्टम। ढेकली सिस्टम में क्या होता है कि आपको फिर से बता दूं, ढेकली सिस्टम में एक बड़ा सा वुड का लकड़ी रहता है। एक इंड पे उसके पत्थर, बहुत सारे बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा ले लेते हैं और एक इंड पे बाल्टी को लटका देते हैं। खाली बाल्टी को एक लटका देते हैं कुएं के पास। और वहां से क्या है, उसको जब वो क्या करता है, जब पत्थर को थोड़ा ढीला करते हैं और उसको तो लकड़ी को थोड़ा ढीला करते हैं तो ये क्या करता है, लकड़ी अंदर की तरफ चला जाता है, किसमें, कुएं में। और वहां से पत्थर पे जो आता है वो ऊपर की तरफ ला देता है। तो वो हमारा जो होता है ढेकली सिस्टम कहलाता है। और राहत सिस्टम में आपको फिर से बता देता हूँ, राहत सिस्टम में एक बैल होता है। उस बैल के गर्दन पे जो है उसके नेक पे हम लोग एक लकड़ी बांध देते हैं। बड़ा सा वुड लकड़ी होता है, उसको भारी लकड़ी बांध देते हैं, वेट वुड, और उसको वेट वाला वुड बांध देते हैं। और बांधने के बाद वो क्या है, वेट को रोटेट करता है, उस लकड़ी को रोटेट करते जाता है। जैसे जैसे वो बैल लकड़ी को रोटेट करता है वैसे वैसे जो व्हील होता है, एक तो वो व्हील में बहुत सारे बकेट्स लगे होते हैं, वो बकेट घूमते जाता है। इस तरह से जब घूमता है तो हमारा पानी जो होता है उसमें से निकल कर उसको ले लिया जाता है और खेतों में यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो इसमें आता है, हमारा 4 मेथड हम इसमें ट्रेडिशनल मेथड में पढ़े। अब हमारा नेक्स्ट आता है मॉडर्न मेथड। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, मॉडर्न मेथड।
मॉडर्न मेथड। ठीक है, मॉडर्न मेथड हमारा इसमें आता है सबसे नंबर 1 इरिगेशन का मॉडर्न मेथड आ रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक है इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, स्प्रिंकलर मतलब समझ रहे हैं, स्प्रिंकलर मीन्स होता है छिड़काव, जो बूंद टाइप में जो स्प्रिंग करते हैं, छिड़कते हैं, उसको हम लोग वाटर को जो है बूंद टाइप का होता है, उसको छिड़कते हैं हम लोग, स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल है अनइवन लैंड। ये अनइवन लैंड पे जो होते हैं अनइवन लैंड पे ये पाए जाते हैं, इनका जो छिड़काव होता है अनइवन लैंड पे कर दिया जाता है, जो बराबर ना हो, एक समान मिट्टी एक समान ना हो भूमि, और जो है अनइवन लैंड पे इसको करते हैं। और इनको क्या है, उस तरह से अनइवन लैंड पे क्यों करते हैं, क्योंकि उनको सफिशिएंट मात्रा में वाटर नहीं मिलता है। लेकिन स्प्रिंकलर सिस्टम के थ्रू क्या होता है, उनको सफिशिएंट वाटर मिलता है। कैसे मिलता है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो होता है, वहाँ पे कुएं में क्या होता है, मोटर लगा होता है। कुएं के जो होता है, कुएं के एक पाइप लगाता है कुएं में, और कुएं के ऊपर के साइड में मोटर लगा रहता है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे फिगर बना, ये क्या है, मोटर यहाँ पे लगा रहता है। ठीक है, और यहीं से जो होता है एक पाइप अंदर वेल कुएं में जाता है ये। ठीक है, और यहाँ पे एक पाइप लगा रहता है, ये पाइप है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे मोटर लगा रहता है, और ये पाइप एक अंदर की तरफ कुएं में जाता है, और एक पाइप जो होता है होते हुए खेतों में जाता है, फील्ड में खेतों में जाता है। तो ये पाइप जो होता है सीधे खेत में जाता है। तो यहाँ से जब मोटर चालू करते हैं तो ये अंदर कुएं में से पानी खींच लेता है, और खींचने के बाद सीधे फील्ड में ये जाता है। और उसके आगे जो होता है यहाँ पे रोटेटर लगा रहता है। इस रोटेटर के थ्रू जो होता है पानी जो होता है हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम में आता है। स्प्रिंक मतलब छिड़काव, जैसे उसमें जैसे पानी हम लोग छिड़कते हैं वैसे वो स्प्रिंकलर मतलब बूंद टाइप का उसमें जाके खेतों में गिरता है। तो ये हमारा जो होता है स्प्रिंकलर सिस्टम कहलाता है। फिर से समझ लीजिए स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम जो हम लोग को होते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम में ये अनइवन लैंड पे होते हैं। ठीक है, अनइवन लैंड पे यूज करते हैं क्योंकि पानी जो होता है उसमें खिंचाव, पानी के जो होता है अनइवन लैंड पे पानी बहुत तेजी से नहीं आ पाता है। पानी नहीं आता तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे कुएं में मोटर लगा देते हैं। कुएं से मोटर का कुएं के पाइप में जो पाइप एक एंड में होता है और एक एंड में फील्ड में एक पाइप जाता है। तो यहाँ पे मोटर को ऑन कर देते हैं तो यहाँ से पानी क्या करता है, कुएं से पानी खींचता है, और खींचने के बाद जो है ये सीधे फील्ड में जाके गिरता है। लेकिन यहाँ फील्ड में जब जाके गिरता है तो यहाँ पे रोटेटिंग एक लगाए रहते हैं जिससे कि वो रोटेट करता रहेगा और स्प्रिंकलर फॉर्म में वाटर को गिराता रहता है। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। स्प्रिंकलर का मतलब होता है एक तरह से ये समझिए रेनी फॉर्म। स्प्रिंकल का मतलब समझ लीजिए मींस रेनी फॉर्म मतलब कि रेनी फॉर्म में जो आपको बूंद बाई ड्रॉप वाटर गिरते रहते हैं, वैसे हम लोग इसमें स्प्रिंकलर सिस्टम में खेतों में गिराते हैं। ठीक है, जिससे फसल अच्छा उत्पादन हो सके, इसलिए पानी को हमको पानी जरूरी होता है। ठीक है, तो ये हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया। और नेक्स्ट हमारा है ठीक है, तो नेक्स्ट आपका वीडियो है ड्रिप। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसमें जो मॉडर्न मेथड में दूसरा जो है हमारा ड्रिप सिस्टम। ठीक है, ड्रिप सिस्टम होता है। ड्रिप सिस्टम क्या होता है मॉडर्न मेथड में, ये आपको हम कल बताएंगे। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से आज समझ में आया होगा ये टॉपिक। और जो समझ में ना आए वो टॉपिक अपने शुभेंदु सर के मोबाइल पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।